आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। इसको आपने नंबर लाइन पर रादर एक ग्राफ में ड्रा करना है। जस्ट ओपन योर 4.3 एक्सरसाइज इन योर बुक एज वेल to get to know what is the statement there and what is the demand. 4.3 exercise, that is page number 74. Draw the graph of each of following linear equations in two variables. तो और तो कुछ बताना ही नहीं, लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी हैं मैं यहाँ आपको दिखाई पा रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। एनी डाउट? No, sir. x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। कैन यू फाइंड? 1 इधर आके माइनस हो गया, 4 माइनस 1 3 बन गया। x को 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 2 2 बन गया। तो टेबल में 3 वैल्यू ले लेनी है, मिनिमम 3 वैल्यू ले लेनी है। अगर आप 2 वैल्यू भी लेते हो तो आंसर गलत नहीं होगा। 3 क्यों लेते हैं हम? अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो तीनों पॉइंट्स एक साथ स्केल के साथ एक लाइन में नहीं आएंगे, आपको अपनी गलती का वेरिफिकेशन हो जाएगी उसी समय। किसी भी लाइन को डिसाइड करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं, इनको ज्वाइन करो आपको लाइन मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि वो दोनों पॉइंट कैलकुलेशन से सही बना रखे हों। अगर वो सही है, आपने 2 पॉइंट बना रखे हैं तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 3 पॉइंट जरूर लो। ओके, अब इनको ड्रा करते हैं। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या था बताया था मैंने आपको। x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस। यस और नो? x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस। ये वाली लाइन आ गई y एक्सिस। y एक्सिस पर 4 पॉइंट कौन सा आया? ये आ गया। तो एक पॉइंट आपने लोकेट कर लिया ये। ओके, x इक्वल 0 मीन्स लाइन y एक्सिस जो है उसके ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट। दिस इज द लाइन x इक्वल टू 0। और y इक्वल टू 4 कौन सी लाइन हुई? ये वाली लाइन हुई। y इक्वल टू 4 का मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो 4 से पास कर रही है इस प्रकार। तो दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? इस पॉइंट पर। जहां दोनों कट कर रहे होंगे वो आंसर होगा। तो 0 4 पॉइंट कैसे लोकेट किया, समझ में आ गया आपको? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. 0 4 पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं ग्राफ में, समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब x इक्वल टू 1 का मतलब है एक लाइन जो 1 से पास कर रही हो और जो y एक्सिस के पैरेलल हो। मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि y x इक्वल टू नॉन जीरो अगर है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। x इक्वल टू नॉन जीरो है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो 1 जो है 1 से पैरेलल ये लाइन आ गई। और दूसरी क्या है? y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 वाली लाइन, यानी y इक्वल टू 3 का मतलब एक लाइन जो 3 से पास कर रही है और वो x एक्सिस के पैरेलल है। जहां ये दो लाइनें आपस में कट करेंगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 3। वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 1 3। 1 3 कैसे लोकेट करना है, समझ में आ गया आपको? प्लीज Yes, sir. रिस्पॉन्ड यस और नो। ऐसे ही x इक्वल टू 2 का मतलब y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो 2 से पास कर रही हो। ऐसे लाइन आप स्ट्रेट लाइन लोगे, स्केल रख के करोगे बेटा आप तो, ठीक है ना? ऐसे ही y इक्वल टू 2 का मतलब 2 से पास करती हुई लाइन और जो कट रही हो आपस में, जहां दोनों लाइनें कट करेंगी वो पॉइंट आ जाएगा 2 2। ओके, ये पॉइंट आ गया 2 2। तो ये तीनों पॉइंट मिल गए आपको।
तीनों पॉइंट मिल गए आपको? यस सर। स्केल से जब स्केल रखोगे, इन तीनों को आपस में स्केल से मिलाओगे तो आंसर आ जाएगा। ये लाइन आंसर आ गई। दोनों साइड में एरो जरूर लगाना है। ये लाइन मिल गई जिसके हर पॉइंट पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा। हर पॉइंट पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा। समझ आ गया सबको? अब एक काम करना है बेटा, एक चीज आपको समझनी है जो मुझे शुरू में बतानी थी। I had just started but not shared with you scale। पहले स्केल भी समझ लो बेटा क्या किया हमने। प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। एक्स, ध्यान दो बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया। एक्स एक्सिस के अलोंग 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया। ये जो 2 सेंटीमीटर के बराबर 1, 4 सेंटीमीटर के बराबर 2, 6 सेंटीमीटर के बराबर 3, हमने ये निशान लगा लिए एक्स एक्सिस के अलोंग। जितना मैक्सिमम स्पेस हम कवर कर सकते हैं वो यूनिट, यहाँ यूनिट उस हिसाब से डिसाइड करते हैं, हमारी मर्जी होती है। अब हमने देखा कि वाई एक्सिस में 2 नहीं ले पा रहे, स्पेस कम है, तो हमने वाई एक्सिस में स्केल क्या ले ली, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब आपकी मर्जी है, सेम स्केल भी रख सकते हो, दोनों तरफ 1 1 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम स्केल सेम रख सकते हैं ना? हाँ जी, सेम रख सकते हो आप। सेम अगर आपके पास, देखो कब रखोगे बेटा, तब रखोगे ना जब आपके पास स्पेस पूरा होगा। अगर दिए हुए पॉइंट आप उस सेम स्केल में बना ही नहीं पा रहे तो फिर आप इसको भी छोटा करोगे, फिर तो आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। मैंने तो मैक्सिमम स्पेस कवर करके आपको समझाना था, इसलिए मैंने बताने के लिए कि दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, मैंने सैंपल लिया। आप चाहो तो सेम स्केल रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्केल मेंशन करना बड़ा जरूरी है। आपने क्या स्केल लिया, ओके, आपने क्या स्केल लिया उसको लिखना जरूरी है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिखना जरूरी है, अगर सेम है तो आप लिख दोगे along x and y axis both 1 unit equal to this much। ग्राफ में है तो आप लिखते हो 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट, 20 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आप प्लेन पेपर पे कर रहे हो तो फिर आप 1 सेंटीमीटर को कितना मानकर चल रहे हो लिखोगे, स्केल प्रॉपर लिखोगे। समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्लियर? एनी डाउट? नो सर। तो ये तो एक सैंपल हुआ, मैं इसको रब कर रहा हूँ अब, ताकि मैं सेकंड पार्ट की इसी पे ट्राई कर सकूं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 2। अब y की वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हो तो x2 आएगा, 0 प्लस 2 2 आया। y की वैल्यू अगर आप -2 ले रहे हो तो -2 प्लस 2 0 आया, तो x इक्वल टू 0 आ गया। और y को 1 लिया तो x की वैल्यू 3 आ गई। मैंने कहा था आपको 3 पॉइंट जरूर लो। एनी डाउट? टेबल बनानी आ गई आपको? यस सर। तो अब आप सर ये करेंगे क्या? सेकंड वाला नहीं एक बार समझ आया, ये दोबारा समझाना। आपकी मर्जी है बेटा, जो मर्जी पुट करो, कोई 3 पॉइंट ले सकते हो, मेरी मत मानो। देखो एक लाइन के ऊपर लाखों पॉइंट है, भाई आपके माइंड में कोई 3 आएंगे आप ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड में y लेकर गया हुआ हूँ, तो पहले y मान लोगे आप। y को मैंने 0 माना, तो 0 पुट करते ही 0 प्लस 2 आया 2, x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही y को जब मैं -2 ले रहा हूँ, -2 लेने का मेरा पर्पज था, -2 से 2 कट जाएगा, x 0 आ जाएगा, यानी एक पॉइंट ये आ गया। अब मैंने 1 लिया तो 1 प्लस 2 3 हुआ, x की वैल्यू 3 आ गई। समझ में आया? टेबल कैसे बनाई समझ में आ गई सबको? बोलो। यस सर। अब मुझे आंसर आप दोगे बेटा। y 0 का क्या मतलब है?
y इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है? अभी मैंने यहां कहा था x इक्वल 0 का क्या मतलब था फर्स्ट पार्ट में? सर 4 x इक्वल 0 y इक्वल 4 मैंने ये वाला पॉइंट लिया था, बोलो। यस फर्स्ट Yes. क्वेश्चन में मैंने ये लिया था कि नहीं? आपने ओके कहा था कि नहीं? मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप किस लेवल तक समझने में गलती करोगे, क्यों जरूरत है, इसीलिए मैंने ये मेथड अपनाया है कि मैं आंसर, अब देखो अगले तीनों पार्ट जो है मैं आपके थ्रू बनवाऊंगा। अब मुझे बताइए आप x को, जब हम x2 लेंगे इसका मतलब है x के 2 से पास कर रहा है, किसके पैरेलल होगा? उल्टा शब्द याद रखना है, x है तो y एक्सिस के पैरेलल है, y है तो x एक्सिस के पैरेलल है। x की वैल्यू क्या है? 2 से पार करते हुए x एक्सिस के, सॉरी x इक्वल 2 है ना, तो y एक्सिस के पैरेलल, यानी आपने 2 से पास करती हुई एक लाइन ड्रा की जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, विल यू गेट इट? Yes, sir. यस सर। तो ये एक लाइन आ जाएगी जो 2 से पास करेगी और x एक्सिस के, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब जब y 0 है इसका मतलब क्या हुआ? x एक्सिस खुद, y 0 है तो x एक्सिस खुद, यानी ये वाली लाइन। तो पॉइंट कौन सा आ गया? ये वाला पॉइंट आ गया 2 0, ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया। इसको अगर मैं a कह रहा हूं तो ये a पॉइंट आ गया, बोलो यस सर नो। यस सर। अब मुझे बताओ x इक्वल 0 का क्या मतलब है? प्लीज आंसर। x इक्वल टू 0 मीन्स ए लाइन विच इज पैरेलल टू y। अगर पैरेलल, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, दोबारा सुनो। जब 0 होगा तो एक्सिस खुद होगी, जब 0 नहीं होगा, नॉन 0 होगा तो पैरेलल वर्ड यूज करेंगे, समझ गए? अब x 0 है इसका मतलब y एक्सिस है, यानी ये वाली लाइन आ गई। x इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस, पैरेलल नहीं, y एक्सिस खुद। जब 0 नहीं होगा तो पैरेलल की बात करेंगे। अब क्या कहेंगे? ये वाली लाइन खुद आ गई, y एक्सिस। x की वैल्यू क्या है? -2, तो ये पॉइंट आ गया y एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर -2। इसको अगर हम b का नाम दे दें तो इसको b बोल सकते हैं, बोलो यस और नो, प्लीज Yes, टेल sir. यस और नो। अब बताओ x इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? 3 से पास कर रही है और किसके पैरेलल है? सर y के पैरेलल। y के Sir, y पैरेलल axis के है, पैरेलल। y एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ले ली, ठीक है। y इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? 1 से पास कर रही है और किसके पैरेलल है? X के x एक्सिस के पैरेलल है। जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। अब जहां कट करेंगे वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, बोलो यस सर नो। आपने बताया Yes, ना, sir. मैंने तो नहीं Yes, किया। sir. अगर आप इसको c का नाम दोगे तो ये c पॉइंट आ गया। अब स्केल रख के तीनों को मिला दोगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। मिला लोगे अपने आप? ऐसे मिला लोगे स्केल रख के? Yes, sir. आपको Yes, लोकेट sir. करना आना चाहिए ना, बस लोकेट करना आना चाहिए। एनी डाउट? सर हाँ बोलो, No, sir. No, sir. कोई पूछ रहा था, बोलो बेटा। कुछ नहीं सर। एनी क्वेरी? नो सर। ओके, No, sir. तो ओके गुड, रब कर दें इसको। अब नेक्स्ट Yes, पार्ट के sir. लिए इसको रब कर दें। ओके, सी नाउ। अब देखो थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब साफ पता लग रहा है x जितना लेंगे उसका 3 गुना जो होगा y होगा। x 0 लिया तो y भी 0 आया, x 1 लिया तो y 3 आया, x -1 लिया तो y -3 आया। कोई डाउट है क्या? बताइए मुझे, टेबल में कोई No. डाउट है क्या? अब इनको देखते हैं, x भी 0 y भी 0, ओरिजिन होगा ये वाला पॉइंट जहाँ x भी 0 होता है y भी 0 होता है। अगर आप इसको p पॉइंट बोल रहे हो तो ये p पॉइंट हो गया कि नहीं? 0 0। Yes.
भाई मैंने क्या बताया था, याद करो, मैंने कहा x 0 है तो y एक्सिस, कहा था कि नहीं? x 0 है तो y Yes, sir. एक्सिस, y 0 है तो x एक्सिस, जहां x एक्सिस और y एक्सिस कट रहे हैं वो 0 0 होगा, यानी ओरिजिन। ठीक है, यस सर नो? Yes, sir. Yes, sir. अब x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? 1 से पास करेगी Y x पर एक्सिस के और y पैरेलल। एक्सिस के पैरेलल होगी। आपने लाइन ड्रा कर दी ऐसे, ठीक है, बोलो Yes, sir. समझे? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. और x को तो हमने लिया 1, y को क्या लेना है 3, तो 3 से लाइन लेंगे, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, जहां कट करेगा वो पॉइंट आ जाएगा Q। इसको अगर मैं Q का नाम दे रहा हूं तो ये Q पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। बोलो यस सर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैडम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे मुझे। x इक्वल टू -1 क्या करूं मैं? माइनस Sir, x इक्वल टू Y के -1, पैरेलल। हाँ जी, -1 से पास करेंगे, y के पैरेलल लेंगे। अब क्योंकि y नेगेटिव दिया हुआ इसलिए ऊपर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नीचे की तरफ जाना नीचे की है ना? तरफ। दूसरा नेगेटिव दिया हुआ तो मुझे पता लग गया मुझे नीचे की ओर जाना है। -3 पे आ गए तो क्योंकि x नेगेटिव X दिया हुआ एक्सिस मुझे के पता लग गया मुझे पैरेलल लेफ्ट लेना की है। तरफ जाना है, मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जहां कट करेंगे वो -1 -3 आ जाएगा। अगर इसको r का नाम दें तो ये r आ जाएगा। बोलो समझ आया? Yes, sir. Sir. तो अब आप देख रहे हो, जैसे ही स्केल रखोगे तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, इनको मिलाओगे तो आपको लाइन मिल जाएगी। जब भी लाइन ड्रा करोगे तो ऊपर नीचे एरो जरूर लगाओगे। ऊपर नीचे एरो किस लिए लगाते हैं? ये कहने के लिए कि एंडलेस है, इसका कोई एंड नहीं है। एग्रीड और नॉट? बोलिए Yes. एग्रीड और नॉट? Yes, sir. तो अब मैं उम्मीद करूं फोर्थ पार्ट अपने आप ड्रा कर पाओगे आप, फोर्थ पार्ट को अपने आप कर लोगे ये वाले। ठीक है, चलें आगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे चलें। Yes, sir. तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट Sir. क्वेश्चन। क्या कह रहे हो बेटा? मैंने कहा फोर्थ पार्ट आप अपने आप करोगे, इसी तरह मैंने सोल्व टेबल बना दी है, ड्रा उसी तरह अपने आप करोगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में जा रहा हूँ। व्हाट इज देयर? Yes, sir. गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14। देखो बेटा, पहले जो लिखा होता है वो हमेशा x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू क्या हो गई 14। अब मुझे बताओ x 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए? 2 की टेबल में 14 कब आता है? 7. 7। तो मैंने y इक्वल टू 7x लिख दिया। भाई x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बनेगा, 7x इक्वल टू 14 आएगा। दोनों 14 है तो आपस में बराबर होंगे, तो y इक्वल टू 7x हो गया। एक इक्वेशन बन गई। बोलिए, x और Yes, y की sir. फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा? y इक्वल टू 14 दिया हुआ है, मैंने कहा 7x क्या होगा? आपने कहा 2 की टेबल में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ जाता है जी। मैंने कहा देखो राइट हैंड साइड में दोनों 14 है कि नहीं, किसी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी कि नहीं? तो हमने कहा यस, आपने कहा यस, तो y इक्वल टू 7x आ गया। एक इक्वेशन बन गई। एनी Yes. इक्वेशन? अच्छा, अब दोनों को ऐड करो, x प्लस वाई क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो 16, तो दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी बनाना चाहो तो y में से x माइनस कर दो, 12 आएगा, तो तीसरी इक्वेशन बन गई y माइनस एक्स इक्वल टू 12। कर पाओगे? बोलिए, तो जितनी मर्जी इक्वेशन बना सकते हो, लाखों इक्वेशन बनाई जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस आर पॉसिबल।
एक पॉइंट से लाखों लाइंस ड्रा कर सकते हैं। कोई एक लाइन है, एक पॉइंट है, इससे लाखों लाइनें ड्रा की जा सकती हैं। मुझे कितनी लाइनें बना सकते हो? मैंने कहा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से जितनी मर्जी लाइनें चाहो तो पास कर सकते हैं। यस सर, नो? यस सर। चले आगे बेटा। डिफिकल्ट तो नहीं है बिल्कुल भी? नो सर। डाउटफुल है? डाउटफुल है तो शेयर कर सकते हो बेटा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो। इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द इक्वेशन, बेटा ये इक्वेशन दे रखी है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। इस पे 3 और 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू पुट करोगे 3, y की वैल्यू पुट करोगे 4, तो क्या बनेगा? सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? आपस में बराबर होंगे कि नहीं? हमने पुट कर दी, x की जगह पुट किया 3 तो 3 इंटू ए बन गया, y की जगह 4 पुट किया तो 3 इंटू 4 बन गया, प्लस 7 वैसे ही रहा, तो ये बना 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू आ गई 5/3। वो कहता है अगर ये सोल्यूशन है तो a की वैल्यू फाइंड आउट करो। कर दिया। क्या ये डिफिकल्ट है? बताइए भाई। वो कह रहा है कि ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगी अगर हम x को 3, y को 4 पुट करते हैं। x को 3 पुट कर रहे हैं तो 3a बन गया, x y को 4 पुट कर रहे हैं तो 4 3 12 बन गया। ये प्लस 7 लेफ्ट हैंड साइड में आया, माइनस 7 हो गया, 12 माइनस 7 5 हो गया। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 5/3। एग्रीड? रिपीट कर दिया मैंने। समझ आया? कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन है। चले बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे। कुछ पूछना है तो मैं आस्क, एनीवन इफ वांट टू आस्क मे शेयर। बोलो बेटा, डू यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस? नो ओके, लेट अस डू फोर्थ क्वेश्चन। बेटा फोर्थ क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है। टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। तो कहता है कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगते हैं और उसके बाद बाकी के जितने किलोमीटर होंगे वो पर किलोमीटर 5 रुपये के हिसाब से देने होंगे आपको। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपको x किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया, एक टैक्सी हायर किया आपने, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और टोटल फेयर आपने y दिया, तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी? तो मैंने कहा चलो भाई लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड जो है वो तो x किलोमीटर है क्वेश्चन के हिसाब से, और टोटल फेयर जो है वो y किलोमीटर है। अब आपको समझ में आ गया ना, x को हमने दो भाग में डिवाइड करना है, एक 1 किलोमीटर और एक x माइनस 1। यस सर, नो? मान लो 7 किलोमीटर आपने जाना है तो पहले किलोमीटर के तो आपको 8 रुपए देने हैं, तो बाकी 6 किलोमीटर रह गए वो 5 के हिसाब से, तो एक कम हो गया ना। हमने कहा फर्स्ट किलोमीटर के तो 8 रुपये, बाकी x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया टोटल फेयर। अब ये टोटल फेयर y दे रखा है, हमने कहा y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। ओके, तो रिजल्ट क्या हुआ? 8 माइनस 5 3, तो ये बन गया y इक्वल टू 5x प्लस 3। यस सर, नो? y इक्वल टू 5x प्लस 3। बोलिए यस सर, नो? यहां तक कोई डाउट है तो शेयर करो यस बेटा। किसी को पूछना है कुछ? नो एनीबॉडी सर। वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर। ओके ओके, तो अब मैंने x को 1 पुट किया तो 8, 2 किलोमीटर चल जाना है तो 13 रुपीज देने होंगे।
यानी जितने किलोमीटर जाना है 3 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय दैट 3 रुपये एक्स्ट्रा। तो हमने कहा 1 किलोमीटर में 5 + 3 8, 2 किलोमीटर में 10 + 3 13, 3 किलोमीटर में 15 + 3 18। तो ये टेबल बन गई। अब इस टेबल को आपने ग्राफ में ड्रा करना है। मैंने यहाँ कोशिश की है, इसी को दोबारा लिख दिया बेटा, 1 8 2 13 3 18। तो यहाँ लेफ्ट वाई एक्सिस के अलोंग मान लिया क्या, 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया। एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ये मैंने क्यों माना ऐसा, ताकि पूरा स्पेस आपको गिरा हुआ नजर आए, आपको समझाना आसान हो जाए। तो मैंने ये 4 सेंटीमीटर को 1 मान लिया है। आप चाहो तो 1 को 1 मानते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है। और वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या किया, एक को एक ही माना, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना। लेकिन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, आप फिर 1 सेंटीमीटर को 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, आपकी मर्जी है। जितना आपको स्पेस मिल रहा होगा ना, उसके हिसाब से आप यूनिट मान सकते हो। तो अब हम करेंगे क्या, x = 1, x = 1 का मतलब यहाँ से लाइन जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यस और नो। और 8 से लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां कट करेंगे वो पॉइंट आ जाएगा 1 8, यस और नो। 1 8 ड्रा कर लिया। ऐसे ही 2 13 ड्रा कर लोगे, 13 वाली लाइन ये आ गई पैरेलल, और 2 वाली लाइन 2 से आएगी यहां से। तो जहां ये कट करेगा इसको, ये पॉइंट आ जाएगा 2 13। ऐसे ही 3 से जब आप लाइन ड्रा करोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ऊपर कौन से पॉइंट पे जाना है, 18। तो 18 से आप एक लाइन ड्रा करोगे हियर, 18 से ड्रा करोगे पैरेलल लाइन, यहाँ से सीधी लोगे, जहाँ ये लाइनें आपस में कट करेंगी वो पॉइंट आ जाएगा थर्ड वन 3 18। तो इनको ज्वाइन करके आंसर आ जाएगा आपका। एनी डाउट? कर पाएंगे अपने आप? कर पाएंगे बेटा? यस सर। मैंने ग्राफ जान के पहले बना कर नहीं रखा। अब ये क्वेश्चन अगला 5 क्वेश्चन मैंने एज सच क्लिक कर लिया है, क्योंकि मुझे इसी पे समझाना है, सब कुछ बना हुआ है यहाँ। क्या कह रहा है वो, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द फिगर 4.7। y = x, y = x दोनों बराबर होने चाहिए। 0 0 तो बराबर है, 1 और -1 बराबर है क्या, नहीं है, तो पहला फेल हो गया। पहला फेल हो गया बेटा, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए पहला फेल हो गया। सेकंड पार्ट, दोनों को ऐड करने पर 0 आना चाहिए, तो चेक करो, -1 + 1 0 आया, 0 + 0 0 आया, 1 - 1 0 आया, तो सेकंड सिलेक्ट हो गया। सेकंड सिलेक्ट हो गया, थर्ड फोर्थ को चेक करने की जरूरत ही नहीं। समझ गए? हमें बताना है इनमें से कौन सा सिलेक्ट हो रहा है। तो हमने देखा तीनों पॉइंट्स सेकंड पार्ट को वेरीफाई करते हैं, थर्ड फोर्थ को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही इधर आओ, पहला क्या दे रखा है, y = x + 2, x को -1 पुट करो तो y क्या आएगा +1। तो ये पहला फेल हो गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई करता ही नहीं है। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कोई? जब आप x को -1 पुट करोगे, -1 + 2 क्या आएगा, +1 आएगा ना। यहाँ तो 3 लिख रहा है, यहाँ तो 3 लिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फेल हो गया, फर्स्ट इज रिजेक्टेड। अब दूसरे में पुट करो, x को -1 पुट करो, जैसे ही x को -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। y की वैल्यू क्या आएगी, -3, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, +3। इसका मतलब सेकंड भी रिजेक्ट हो गया। कोई एक पॉइंट देखो बेटा, अगर कोई एक पॉइंट नहीं लाई कर रहा तो बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। समझ गए मेरी बात?
तीनों एक साथ लाई करने चाहिए, वो आंसर होगा। तो जब एक नहीं लाई कर रहा तो बाकी दो को चेक करने की जरूरत क्या है हमें, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड तो रिजेक्ट हो गए। थर्ड देखते हैं, x को -1 पुट करोगे तो +1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 3 हो गया। तो पहला इस पे लाई कर रहा है थर्ड पे, लेकिन ये यस नहीं हो जाएगा, एक लाई कर रहा है, बाकियों को भी चेक करना पड़ेगा। अब x को 0 पुट करो तो y 2 आया, ये भी लाई कर रहा है। y को 0 पुट करो तो x 2 आया, यस, तो तीनों लाई कर रहे हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट। दिस वन इज द आंसर, दिस थर्ड पार्ट इज द आंसर। एनी डाउट? यहाँ ये आंसर आया, यहाँ ये आंसर आया। एग्रीड? Yes, sir. That's it. This was all about fifth question. Now last question आज के लिए sixth. सिक्स क्वेश्चन क्या है, जो वर्क डन होता है ना बेटा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के बराबर होता है। हमने फोर्स तो 5 यूनिट दे रखा है हमें, x डिस्टेंस मान लिया और वो y यूनिट्स, x is the distance covered and y unit is the work done. तो y इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस आ गया, y इक्वल टू 5x आ गया, y इक्वल टू 5x आ गया। अब ये आपने लाइन ड्रा कर दी और इसको आपने ग्राफ पे अपने आप ड्रा कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ बताया 0 0, तो ये पॉइंट आ गया 0 0, x की वैल्यू 2, ये वाला 2 आ गया, 2 से पास करते हुए आपने लाइन पैरेलल ड्रा करनी है किसके, y एक्सिस के, और 10 से पैरेलल ड्रा करनी है x एक्सिस के। जहां कट करेंगे वो 2 10 आ जाएगा। 2 ही पॉइंट काफी है, मिला दो, क्योंकि कैलकुलेशन तो सही है आपकी, मिला दो आंसर आ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना उसको मैंने यहाँ पे टेबल में ही बना दिया है। उसने पूछा कि 2 यूनिट्स अगर डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, मैंने कहा 2 यूनिट होगा तो 10 होगा। यहाँ भी चेक कर दिया, ग्राफ पे भी चेक कर लो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, उसका आंसर मिल गया। अगर वो 0 होगा तो 0 ही होगा, ये मैंने दोनों टेबल में भी ले लिए और आप ग्राफ पे भी चेक कर सकते हो। तो 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एनी डाउट टू एनी वन ऑफ यू? तो दोनों आंसर इसमें आ गए। स्केल आप जो यूज करोगे वो लिख दोगे, मैंने जो की मैंने लिख दिया एज अर्लियर आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ठीक है, एनी क्वेरी? एनी क्वेरी बेटा? No, sir. No. तो शुड आई कंसीडर दिस इज ओके? आज यहाँ तक आपको करना है, ओके? इज देयर एनी क्वेरी? अगेन आई एम आस्किंग, इज देयर एनी क्वेरी बेटा? No, sir. No, sir. ओके ओके।